नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। अब एक और विभाग संदेह के घेरे में है। जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। कभी भी शासन स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मामला है जिला सहकारी बैंकों का। 3 बैंकों पर आरोप है। जो 3 बैंक हैं, जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़, जिला सहकारी बैंक देहरादून और जिला सहकारी बैंक ऊधम सिंह नगर। इन 3 बैंकों पर आरोप है कि इन्होंने 400 से ज्यादा पदों पर चतुर्थ श्रेणी में भर्तियां की, लेकिन नियम कायदों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। सबसे पहली गड़बड़ जांच समिति ने जो पकड़ी है वो ये है कि आरक्षण प्रक्रिया का पालन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में नहीं रखा गया है, जो अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी गड़बड़ी जो जांच समिति है उसने पकड़ी है, उसने कहा है कि इसके लिए एक शारीरिक परीक्षा भी ली गई, और जब शारीरिक परीक्षा ली जा रही थी तो मौके पर जो नंबर दिए उसकी एक लिस्ट बनाई गई, और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ वहां पर नंबर बदले गए। उससे जो लोगों की प्रवेश हो रहा था नियुक्तियों में, वो कहीं ना कहीं मिसमैच होता हुआ नजर आया है। वैसे ये पूरा मामला है 2021 का, यानी सरकार यही थी, बीजेपी की ही सरकार थी, उसी के समय पर ये गड़बड़ियां हुई थी। उस समय पर भी ये गड़बड़ियां पकड़ी जा चुकी थी और शासन स्तर से इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी हो गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। लेकिन अधिकारियों की चालाकी देखिए कि वो आदेश उन तक पहुंचता उससे पहले ही रातों रात चयनित अभ्यर्थियों को बैंकों में नियुक्तियां दे दी गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण पे हल्ला थोड़ा मचना शुरू हुआ और प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद शासन स्तर से 2 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। इन 2 लोगों के नाम हैं नीरज बेलवाल और मान सिंह सैनी। इन दोनों लोगों ने लगातार छानबीन करी, कागज पत्तर इकट्ठे किए, तमाम पत्रावालियों को खंगाला। करीबन 2800 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने शासन को 3 हिस्सों में सौंपी। देहरादून में जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी रिपोर्ट सबसे पहले सौंपी गई थी 21 जून को। उसके बाद पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी रिपोर्ट सौंपी गई 2 सितंबर को, और 3 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई ऊधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक में जो गड़बड़ियां हुई थी। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो सबकी नजर इस बात पर थी कि आखिर फैसला होगा क्या। अब गड़बड़ियां मोटा मोटा सबके सामने आ चुकी है। धन सिंह रावत सहकारिता मंत्री हैं। उनका जो बयान है वो स्पष्ट बताता है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। धन सिंह रावत कहते हैं कि जो जांच रिपोर्ट आई है अभी उसका परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जो सूत्रों से हमारे को जानकारियां मिल रही हैं वो ये हैं कि गड़बड़ियों का जो स्तर है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है और सरकार के लिए किसी भी तरीके की लीपापोती करना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री का भी स्पष्ट निर्देश है कि मामले में कोई लीपापोती नहीं होनी है। ऐसे में जो जानकारी है वो ये है कि 423 पदों पर जो भर्तियां चतुर्थ श्रेणी की हुई थी उन्हें सरकार कभी भी निरस्त कर सकती है। यानी बैकडोर से जिन लोगों को नौकरियों पर रखा गया था, जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़, जिला सहकारी बैंक ऊधम सिंह नगर और जिला सहकारी बैंक देहरादून, उनकी छुट्टी होनी तय है। सरकार इससे पहले विधानसभा में बैकडोर से जो भर्तियां हुई थी उसको भी निरस्त कर चुकी है। वहां पर भी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को, विधानसभा अध्यक्षा को सौंपी थी। फिर शासन स्तर तक वो मामला गया और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। उसके बाद उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो सहकारी बैंक में बैकडोर से भर्ती किए हुए लोगों को बचा पाना तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। अब देखना यह है मुख्यमंत्री का आदेश किस दिन आता है कि इन भर्तियों को निरस्त किया जाए। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।